Now question number 7th. Question number 7th is given. Matrix A is equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 and 5 1 3. आपको वेरीफाई करना है, शो करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर अगर आपको वही मैट्रिक्स मिलती है दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर आपको वही मैट्रिक्स मिलती है दैट मीन्स जो मैट्रिक्स गिवन है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स दैट मीन्स A डैश इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे। पुट करने पर, इंटरचेंज करने पर आपको यही मैट्रिक्स मिलती है दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चेंज करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो में क्या गिवन है? 1 minus 1 5, 1 minus 1 and 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे तो -1 2 and 1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे तो 5 then 1 and then 3। अब मैच कराएंगे। ये जो मैट्रिक्स मिल रही है, जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स मिली आपको, ये पहली वाली मैट्रिक्स से मैच करेगी या नहीं करेगी? चेक करिए। 1 minus 1 1, 1 minus 1 5, 1 minus 1 5, minus 1 2 1, minus 1 2 1 and 5 1 3, 5 1 3। जो मैट्रिक्स ए गिवन थी उसका जब ट्रांसपोज फाइंड किया तो ट्रांसपोज फाइंड करने पर भी आपको इनिशियल वाली मैट्रिक्स मिल रही है दैट मीन्स इज इक्वल टू ए। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर अगर आपको वही मैट्रिक्स मिलती है दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is given. Matrix A is equal to 1 5 6 7 and verify that first part is given A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो सम है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जो डिफरेंस होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे दैट मीन्स 1 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट कर दिया तो मिला 1 and 5। सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में 6 7। A ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू मिला 1 6 5 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। A प्लस A डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। A प्लस A डैश दैट मीन्स मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू A क्या गिवन है आपका? 1 5 6 7 प्लस ट्रांसपोज ऑफ A 1 6 5 7। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या मिलेगा आपको? जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। तो 1 plus 1 दैट इज 2, 5 plus 6 11, 6 plus 5 11, 7 plus 7 14। दैट इज द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो सम गिवन है वो P है। तो P इज इक्वल टू आपको मिल गया, P इज इक्वल टू 2 11 and 11 14। आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स P है ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये आपको वेरीफाई करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को वेरीफाई करना होता है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक में या सिमेट्रिक, तो वेरीफाई करने के लिए गिवन मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, P है। अब इस P मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, दैट मीन्स P डैश, ट्रांसपोज ऑफ P। रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो क्या मिलेगा आपको 2 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 11 एंड 14। अब चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन थी उसका ट्रांसपोज फाइंड करने पर आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, 2 11 2 11 11 14 11 14, दैट मीन्स इनिशियल मैट्रिक्स मिल रही है आपको। तो किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड किया तो आपको अगर वही मैट्रिक्स मिलती है, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो P का मतलब हो गया A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको दिखाना है कि जो इसका डिफरेंस है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसको भी दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट इज गिवन डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दैट मीन्स मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए मान लेते हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो Q है, Q इज इक्वल टू A माइनस A डैश, मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। पुट करते हैं वैल्यू 1 5 6 7 माइनस ट्रांसपोज 1 6 5 एंड 7। करेस्पॉन्डिंग टर्म से करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ये डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स ये Q आ गया आपका। नाउ वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में पुट करेंगे। तो फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 0 माइनस 1, सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, दैट मीन्स 1 0। अब अगर यहां से माइनस साइन कॉमन लें, तो माइनस साइन कॉमन लेने पर आपको क्या मिलेगा, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो 0 है आपका एज इट इज रहेगा। ये जो +1 है माइनस साइन कॉमन लेने पर निगेटिव हो जाएगा, ये -1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका 0। अभी जो मैट्रिक्स आ रही है ये आपकी आ रही है Q के इक्वल आ रही है। जो मैट्रिक्स Q दे रखी है वही उसका ट्रांसपोज भी आ रहा है। कब आ रहा है, जब उसका माइनस साइन कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया -Q, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल टू -Q। अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है और वही मैट्रिक्स आ रही है, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स होगी Q A माइनस A डैश, A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज योर आंसर। तो मोस्टली क्वेश्चंस में जो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम होता है वो सिमेट्रिक को डिफाइन करता है और जो डिफरेंस होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको यही प्रूव करना होगा कि जो डिफरेंस होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है और जो एडिशन होता है या जो सम होता है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।